देखो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम का, जिसकी स्टेटमेंट यह है कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। ठीक हो गया। इफ एंड ओनली इफ के साथ है तो कन्वर्सली भी हमने इसमें प्रूव करवाना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले इफ से पहले वाले स्टेटमेंट को सपोज कर लेते हैं एच के इज आ सब ग्रुप, और अब हमने ये शो करवाना है कि एच के बराबर है के एच। तो इसके लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, हम ये शो करवाएंगे कि एच के कंटेन कर है के एच में और के एच कंटेन कर है एच के में। जब ये दोनों एक दूसरे में कंटेन कर जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम लेते हैं एक एलिमेंट एच के का। ठीक हो गया। हम एलिमेंट लेट एच वन के वन बिलोंग कर है एच के से फॉर सम एच वन बिलोंग कर रहा है एच से और के वन बिलोंग कर रहा है के से। ठीक हो गया। अब देखो एच के हमने क्या सपोज किया हुआ है कि वो सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। तो एच वन के वन का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच के से। यहाँ पे हम रीज़न दे सकते हैं सिंस एच के इज अ सब ग्रुप। ठीक हो गया। अब H1 और K1 के इन्वर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं H1 के इन्वर्स को हम लिख सकते हैं K1 का इन्वर्स H1 का इन्वर्स। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्टोक्स-ह्यूज प्रॉपर्टी या रिवर्सल लॉ कहते हैं इसे। ए बी का इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक हो गया। अब देखो K1 सिंस, अब देखो K कहाँ से बिलोंग कर रहा है? K बिलोंग कर रहा है K से। ठीक हो गया। तो दिस सिंपलाइज दैट के इन्वर्स भी बिलोंग करेगा के से, क्योंकि के हमें गिवन है सब ग्रुप है। इसी तरह H1 इसमें बिलोंग कर रहा है H में, तो दिस सिंपलाइज दैट H1 का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H में, क्योंकि H भी गिवन है हमें कि वो सब ग्रुप है। तो K1 इन्वर्स H1 इन्वर्स किसमें बिलोंग कर गया? वो बिलोंग कर गया, दिस सिंपलाइज दैट K1 इन्वर्स H1 इन्वर्स बिलोंग कर गया के एच में। तो K1 इन्वर्स H1 इन्वर्स बिलोंग किसके इक्वल था? H1 K1 के इन्वर्स के। और H1 K1 का इन्वर्स कहाँ से लिया था हमने? एलिमेंट HK से। चला किस में गया? KH में। तो दिस सिंपलाइज दैट HK कंटेन कर गया KH में, क्योंकि हमने इसका एक एलिमेंट लिया था HK का, वो चला किस में गया? KH में। तो इसका मतलब HK ओवरऑल इसमें कंटेन कर गया KH में। ठीक हो गया। अब हमने KH को HK में कंटेन करवाना है। तो इसके लिए हम लेते हैं नाउ फॉर H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। अब देखो H बिलोंग कर रहा है H से, H हमें गिवन है सब ग्रुप है, और K बिलोंग कर रहा है K से, K भी हमें गिवन है सब ग्रुप है। तो H का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H से, K का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा K से। ठीक हो गया। तो H इन्वर्स K इन्वर्स ये किस में बिलोंग करेगा? एच के में, क्योंकि एच का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच में, के का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है के में, क्योंकि ये दोनों ही सब ग्रुप है। तो एच इन्वर्स के इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा एच के में। अब देखो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एंड फॉर के एच, हमने समान लेंगे के और एच जो कि बिलोंग कर रहा है के एच से। ठीक हो गया। अब हम इस के एच को इस तरह लिख सकते हैं ना, के इन्वर्स का इन्वर्स एच इन्वर्स का इन्वर्स, क्योंकि के इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे के ही आ जाएगा, एच इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो एच ही आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक दोबारा यही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पे, इसके मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एच इन्वर्स के इन्वर्स का इन्वर्स। ठीक हो गया। इसके मुताबिक, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। अब देखो एच इन्वर्स के इन्वर्स कहाँ से आ रहा है? हमने क्या लिया था यहाँ पे? एच के से आ रहा था। ठीक हो गया। और क्योंकि एच इन्वर्स के इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच के में, एच के हमने सपोज किया हुआ है कि वो सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच के में। तो देखो एच इन्वर्स के इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग कर गया एच के में। तो क्योंकि हमने एच के लिया हुआ है, सब ग्रुप है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। तो देखो एक हमने एलिमेंट के एच लिया था यहाँ से, चला किस में गया? एच के में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा ओवरऑल के एच कंटेन कर गया एच के में। ठीक हो गया। इसको हम 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं। बाय 1
एंड 2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक हो गया। मैं आपको फिर एक दफ़ा ये दोबारा समझा देता हूँ, ये वाला स्टेप ये मुश्किल है। नाउ हमने एक एलिमेंट ले लिया एच से और के से, तो एच और के सब ग्रुप है, तो इन दोनों का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। एच का इन्वर्स एच में करेगा, के का इन्वर्स के में बिलोंग करेगा। तो एच इन्वर्स के इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा एच के में। अब हमने के एच को इसमें कंटेन करवाना है, तो हम इसका एक एलिमेंट लेंगे जो कि इस फॉर्म का होगा, स्मॉल के एच के। अब के एच को हम लिख सकते हैं के इन्वर्स का इन्वर्स एच इन्वर्स का इन्वर्स। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब एच इन्वर्स के इन्वर्स कहाँ से आ रहा था, एच के में से, और एच के क्या हमने सपोज किया बस सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने की वजह से इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। इसी वजह से एच इन्वर्स के इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग कर गया एच के अंदर से। तो हमने के एच लिया कहाँ से था, के एच से, चला किस में गया, एच के में, तो इसका मतलब के एच कंटेन कर गया एच के में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने कहा दोबारा समझा दूँ। अब हम कन्वर्सली सपोज करेंगे, अब हम ये सपोज करेंगे और एच के को सब ग्रुप शो करवाएंगे। कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया एच के बराबर है के एच के, तो अब हमने ये शो करवाना है कि एच के सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप शो करवाने के लिए हम यहाँ पे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट H1 K1 और H2 K2 बिलोंग कर रहा है एच के से। ठीक हो गया। फॉर सम H1 और H2 बिलोंग कर रहा है एच से, और K1 और K2 बिलोंग कर रहा है के से। ठीक हो गया। हमने दो एलिमेंट ले लिए एच के। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या है कि फर्स्ट एज इट इज़ और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स अगर एच के में बिलोंग कर गया तो एच के सब ग्रुप हो जाएगा। अब हमने ये कंडीशन इसमें बिलोंग करवानी है एच के में, के फर्स्ट एज इट इज़ दूसरे का इनवर्स। अब देखो H1 K1 एज इट इज़ आ गया। स्टोक्स प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं K2 का इनवर्स और H2 का इनवर्स। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एसोसिएटिव ला, इसके ऊपर हमने लगा दिया एसोसिएटिव ला, बाय एसोसिएटिव ला H2 का इनवर्स। अब देखो K1 और K2 कहाँ से आ रहे थे, के से। के क्या है, सब ग्रुप है, हमें गिवन है। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के मुताबिक अगर ए फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ दूसरे का इनवर्स वो बिलोंग करेगा के में, तो ये किस में बिलोंग कर गया, के में। हम अगर के में बिलोंग कर गया ये वाले दो एलिमेंट, क्योंकि के सब ग्रुप है, तो हम क्या देते हैं ये इक्वल है K3 के। ठीक हो गया। H1 K3 H2 इनवर्स, यहाँ पे हम कह देंगे सिंस K1 K2 का इनवर्स बिलोंग कर गया के में, तो दिस सिंप्लाइज दैट हम क्या देते हैं K3 बराबर है K1 K2 के इनवर्स। ठीक हो गया। अब देखो H1 K3 H2 इनवर्स, अब हम इसके ऊपर एसोसिएटिव ला लगाएंगे। ठीक हो गया। यही साइड पे ले लेता हूँ मैं, इस साइड पे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे K3 और H2 के इन्वर्स पर एसोसिएटिव ला लगाएंगे। अब हमने K3 और H2 का इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा है, KH में। ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है KH में। K3 K में, H2 का इन्वर्स H में, तो K3 H2 का इन्वर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, KH में। और KH हमने किसके को लिया हुआ है, वो इक्वल है HK के। ठीक हो गया, वो इक्वल HK क्या, तो हम कह देंगे कि H1 K3 किसके इक्वल हो जाएगा, H2 K3 H2 इनवर्स और K3 के। इसके लिए भी हम यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं, सिंस K3 H2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है KH से, और KH किसके इक्वल है, HK के। ठीक हो गया। तो इसी वजह से हम इसको K3 H2 इनवर्स को लिख सकते हैं H2 इनवर्स K3 के, क्योंकि KH इज इक्वल टू है HK के। तो अब हम इन दोनों के ऊपर एसोसिएटिव ला लगाएंगे, H1 और H2 इनवर्स K3। ठीक हो गया। अब देखो H1 और H2 इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H में, क्योंकि H सब ग्रुप है, तो ये किसी H3 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे सेम रीज़न देनी है, यहाँ पे भी इसी तरह H1 और H2 अगर H2 का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, तो ये किसी H3 के इक्वल होंगे, तो हम H3 लिख लेते हैं और K3 एज इट इज़ आ गया। तो H3 K3 किसके इक्वल, किस में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग HK में नहीं कर रहा है, क्योंकि H3 H में बिलोंग कर रहा है, K3 K में, तो H3 K3 किस में बिलोंग कर गया, HK में। तो हमने दो एलिमेंट लिए थे, फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे का इनवर्स भी बिलोंग कर गया HK में, तो दिस सिंप्लाइज दैट HK इज़ अ सब ग्रुप। तो हमने कन्वर्सली भी प्रूफ करवा दिया।